नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है और वोटों का प्रतिशत भी ठीक ठाक चल रहा है। मैं इस वक्त कैराना लोकसभा सीट पर हूं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में पहले भी रही है, इस बार भी है। इकरा हसन मुनव्वर हसन की बेटी, उनके माँ बाप दादा तीनों सांसद रहे हैं, उनके भाई यहाँ के विधायक हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं और प्रदीप चौधरी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार चुनाव जीते थे। इसके अलावा बसपा यानी त्रिकोणीय ये संघर्ष है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस सीट पर सीधा मुकाबला इकरा हसन और प्रदीप चौधरी पर है। तो मैं आपको माहौल क्या है दिखाता हूँ और वोटों का ट्रेंड या किस तरफ चल रही है हवा, ये भी बताता हूँ। और मुद्दा क्या है कैराना का? अजी जो 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 मतलब कोई कहेंगे रा कोई गेर नहीं है। तो नहीं, तो मुद्दा लोगों के दिमाग में कौन मुद्दा लग रहा है? हमें नहीं पता जना जी। हाँ? हमें नहीं जना पता क्या है। आप वोट दे आई? आपको कोई वोट डालने में दिक्कत आई? नहीं नहीं जी, कोई नहीं। सब सुविधा ठीक थी? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है सब। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? मेरे दिमाग में क्या मुद्दा था? क्या सोच के वोट दिया? बढ़िया सोच के दिया, बढ़िया सोच के दिया। और क्या? हाँ? बढ़िया ही सोच के दी वोट है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? अच्छी बात थी। क्या? इस तरह वोट गिरे अच्छे। हाँ? अच्छे वोट गिरे। एक रखे गिरे। हाँ हाँ जी, आप वोट दिए? हमें जो है बाबूजी, हाँ? हमें नाच तिलक फ्री में खुआया। हमें हाँ? फ्री में खुआया नाच तिलक। हमारे ये थे नाच तिलक फ्री में खुआया। हम तो नहीं लाना चाहिए। नाज? हाँ, फ्री में हमने नहीं ला रहे, गरीब आदमी हम। अनाज ना? हाँ हाँ। हाँ भाई, क्या है मुद्दा कैराना का? मुद्दा तो सर महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। अगर वो कह रहा गरीब आदमी अनाज का। ये तो सरकार ने 5 किलो अनाज दे के उनको पागल बना बेवड़ा हो, तो क्या सुनो उसकी तुम। हाँ? हाँ, तो बेचारे ने पी रखी सुबह। आप देखो, तो सरकार ने खम्मा खाई 5 किलो अनाज पे कर दिया। भाई मेहनत करो, 5 किलो तो फालतू में खाओ। जरूरी 5 किलो में हो जाएगा? पूरा हो जाएगा? बताओ आप। 5 किलो में कुछ तो नहीं होगा ना। चलो ठीक, वोट दिया? वैसे ही है, हाँ? वैसे ही हम तो वोट नहीं दिया? नहीं जी, वोट डालने जी जाएंगे अभी। कहाँ है वोट आपका? तित्तरवाड़ा जी। हाँ? तित्तरवाड़ा गाँव दूसरा जी। ये कैराना का ही है ना? नहीं जी नहीं, कौन सा है? तित्तरवाड़ा। अरे तो वो लोकसभा तो यही का है। हाँ, लोकसभा है जी, एक ही है जी। हाँ। गाड़ी गुड़ी चला आप लोग जाइए, यहाँ ज्यादा लोग को नहीं खड़ा होना चाहिए। तो क्या मुद्दा क्या है कैराना में? मुद्दा ठीक चल रहा है जी, मुद्दा ठीक चल रहा है जी। कराने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट सही डल रही। और किसकी हवा चल रही? हवा तो यहाँ इकरा की चल रही जी, इकरा की बता रहे जी, इकरा की जी। सब में या मुसलमानों में? सब में तो है नहीं, जो गरीब जनता है तो इस तरह देगी जी, प्रदीप थे जी, भाजपा था जी। क्यों? मुद्दा सरकार अच्छी है जी, फायदा हो रहा है जी सरकार का बहुत। योगी सरकार का फायदा हो रहा है जी, योगी की बहादुरी का वोट मिल रही जी। तो अभी तो इकरा बोल रहे थे आप। हाँ, इन तो यहाँ से तो इकरा का ही हो रहा है जी। क्यों? नेता है जी, अच्छा नेता है जी अभी। कैराना से इकरा? हाँ जी, कराना सीट से जी। तो जीत आपके हिसाब से कौन जीत रहा? इकरा जीतेगी जी, यहाँ से इकरा जीतेगी जी। प्रदीप की कम है जी, 5 साल तक वो यहाँ इस हल्के में आनी है, ये हार का कारण बनेगा जिसका। 5 साल जो जीत गया इस हल्के में आ नहीं जी वो। तो अभी तो आप कह रहे थे कि सरकार योगी की अच्छी है। हाँ, योगी की सरकार अच्छी है जी, आओगी भी उसी की जो ऊपर जी, फिर सीट या इकरा की है जी। अच्छा, ये बात। योगी देखिए, जो इकरा तब तक हमारे बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो इस पोलिंग बूथ पे आ गई हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों के बीच कैराना में। हाँ जी, नमस्कार जी। आपके तो हम रोज का शो देखने वाले हैं। अरे बड़ा सौभाग्य आप कराना है। अरे हम तो आते ही रहे, सब जगह जाते रहते हैं। क्या आपके हिसाब से कैराना का माहौल चल रहा है? माहौल शांतिपूर्ण है, चुनाव चल रहा है, इलेक्शन बराबर का है। जो गलती करेगा वो घर रह जाएगा। जिसकी वोट कम पड़ेगी परसेंटेज में वो घर रह जाएगा, नहीं इलेक्शन बराबर का है। अच्छा, एक बात बताइए, ये इलेक्शन जब शुरू हुआ तब, जब चढ़ा इलेक्शन तब, और जब वोटिंग के दिन तब,
मेरे देखने में लग रहा है लड़ाई आमने सामने की हो गई है। तीसरी पार्टी का कोई कुछ नहीं है। हाँ? आमने सामने की लड़ाई है। पहले नंबर पे इकरा रहेगी, प्रदीप दूसरे पे रहेगा। लेकिन बता रहे हैं गांव देहात में गरीब कहीं चले जाओ गांव देहात, वो तो आप मेरे से मिल रहे, मेरी शक्ल देख के सोचेंगे मैं प्रदीप कहूँगा। सच जो है वो यही है। नहीं मैं क्यों कहूँ, आप अपनी बात तो मेरे मुंह से क्यों कह रहे? देखो इलेक्शन इकरा निकाल लिया आराम से। इसकी वजह क्या? इसकी बोलचाल, भाषा, व्यवहार, पढ़ी लिखी। आपने पूरे चुनाव में कहीं इसका कोई बयान सुना है ऐसा जिससे आपको एलर्जी हो? कहीं नहीं सुन सकते। आपका नाम क्या? संजय। तो लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ा वो जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल हो, हिंदू मुसलमान वाला एंगल होगा तो पहले 10 मिनट में हार जाएगी। 3.5 लाख वोट फालतू हैं, पर है नहीं ना, हिंदू ही जिताएंगे। ऐसी सीट बनेगी यहाँ। नहीं तो एक बात बताइए, क्या कैंडिडेट के लिहाज से यहाँ चुनाव हो रहा है या मोदी जी? कैंडिडेट मोदी योगी का नहीं? ना कुछ नहीं। प्रदीप का एरिया में ना आना और इसका रोज हर जगह खड़े होना, किसी के साथ। आप क्या मानते हैं? मेरा नाम सागर गर्ग है जी। चुनाव अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण माहौल है। अरे शांतिपूर्ण पूछ रहा हूँ कि माहौल किसका ठीक लग रहा है? माहौल तो दोनों का इलेक्शन बराबर है जी, टक्कर का है जी। देखो ये तो गिनती के बाद ही पता चलेगा वोट की, इससे पहले कोई नहीं पता चलेगा। अब कुछ महिलाएं जो शामली में, मैं आ गया हूँ कैराना लोकसभा में, शामली जिला मुख्यालय, वोट दे दिया आपने? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। कोई परेशानी आई देने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं। अम्मा आपको कोई? ना कोई परेशानी नहीं। तो एक बात, जब आप वोट देने के लिए आ रही थी तो आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट था? विकास का मुद्दा ही था जी, विकास का मुद्दा था, और सुरक्षा का, और सबको अच्छे तरह से शिक्षा प्रदान हो, ये सब मुद्दे थे। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल मोदी सरकार के हो गया, उनके काम को लेके आपको कोई शिकायत? नहीं जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। योगी जी की सरकार से कोई शिकायत? नहीं जी, सब ठीक है। आप बताइए आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? हमारे दिमाग में तो जी पेंशन का मुद्दा सबसे पहले है। अध्यापकों को, सरकारी कर्मचारी को पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। जब नेताओं को पेंशन मिलती है तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिलती? तो हमारे दिमाग में तो पेंशन का मुद्दा सबसे पहले है। तो पेंशन कौन कह रहा है देने को? है जी, पेंशन कहीं तो होनी चाहिए ना। पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्यों सरकार लेके नहीं आती पेंशन को? क्यों उनके क्या मेमोरेंडम में, क्यों उनके उसमें पेंशन नहीं है? जब नेताओं को पेंशन मिलती है तो पेंशन क्यों नहीं मिलती? आप बताओ, पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए कर्मचारी को? कि ये 60 साल कर्मचारी जो है, धूप है, चक्कर आ गए। नहीं चाहिए था वहाँ। अम्मा आपके दिमाग में क्या था? मुझे कुछ नहीं कहना। अरे कुछ सोच के तो दी होगी वोट। नहीं, क्या सोच के, बस यूं ही मैं कहा भाई चलो अपना और विकास हो देश का, चलो भाई दे आते हैं, हम भी वोट डाल आते हैं। चलो ठीक है। हाँ जी, रुको यार, कहाँ जा रहे? सर बोलिए बोलिए। क्या दिमाग में है? अरे दिमाग में एक ही है जी, वो मोदी है हमारे तो दिमाग में, और कोई है ही नहीं। तो ये कोई शिकायत मोदी योगी सरकार से? लोग तो कह रहे बेरोजगारी, महंगाई है बहुत कर दी। एक बात बताओ आप, महंगाई आज घर में जितने प्राणी है इधर, आज घर में जितने प्राणी है सब पे मोबाइल है, सब पे वाहन है, भीड़ सड़कों पे इतनी है, महंगाई कहाँ है भाई? अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है। पहले मजदूरी क्या थी, आज मजदूरी क्या है, बताओ आप। ये विपक्ष वाले जो कहानी बना, विपक्ष का तो काम है जी, सारे तो भगवान से भी खुश नहीं है, उसे भी गाली दे मैं। अच्छा आपका राम मंदिर वाला मामला क्या? नहीं, मंदिर वाला मसला कोई नहीं है सर इसमें, लेकिन ये तो काम तो दिखाई दे रहा है ना लोगों को, बोलने की जरूरत ही नहीं है। विकास मुद्दा, विकास मुद्दा है। धर्म और जाति? नहीं, धर्म प्रति कुछ नहीं है, कभी धर्म प्रति नहीं है। हम तो पहले कांग्रेसी थे, लेकिन जब है ही नहीं, रहा ही नहीं उसमें कुछ, तो क्या करें। कांग्रेसी तो जोर लगा रही है बहुत। ना जोर तो सब लगावे जी, देखो अपना अपना प्रयास हर कोई करता है। अच्छा एक बात बताइए, कैराना में लड़ाई इकरा हसन और प्रदीप चौधरी में है कि वो तीसरा बीएसपी वाला भी है? बीएसपी वाला फाइट में नहीं है ये, बीएसपी वाला फाइट में नहीं। आ जाओ सर मुझे। और मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में टक्कर तो कांटे की है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है पोजीशन बालियान साहब। ये छतरी जो कर रहे? नहीं, छतरी तो सब एक हो गए, रात न्यूज़ में नहीं आया आप? छतरी तो पलट गई जी, रातों रात। हाँ
जैसे टोटली थे, टोटली नहीं है अब। हाँ। अब एक तरफा नहीं है मामला। और बताइए, ठीक। और बताइए आप। बस सब ठीक है। आप कौन से चैनल पे हैं? मैं माहौल क्या है सो तो मैं मतदान केंद्र के बाहर जब वोटर वोट दे के आता है, एक मिनट रुकिए भाई साहब, दे लिया वोट? कोई समस्या वोट डालने में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब स्मूथ चल रहा? बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो क्या है दिमाग में आपके, क्या मुद्दा था? विकास का मुद्दा है, विकास का ही रहेगा। चारों तरफ को रिंग रोड देख लो, चारों तरफ को हाईवे देख लो, 5 हाईवे निकले, बस ये मुद्दा है, यही मुद्दा है, यही सबके दिमाग में यही मुद्दा है। और ये जो विपक्ष वाले महंगाई बेरोजगारी के हैं, बेरोजगारी तो उनके दिमाग में है, देखो उन्हीं के दिमाग में है बेरोजगारी, उन्हीं की देन है बेरोजगारी। बस वो चलने रहा हो इलेक्शन में कुछ ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। परसेंटेज जो हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगी वो भी, बढ़ आप जाएगी। क्या करते? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, दुकानदार हूँ। अच्छा, व्यापारी जी तो शुरू से आप भाजपा में रहे? जी, भाजपा को नहीं, मतलब हम विकास को वोट दे रहे जी। हाँ जी, आप बताएं। पहली बार मिलकर आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है जी, टीवी पे बहुत देखा आपको। अरे चलिए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, क्या मुद्दा है चुनाव का इस? मुद्दा बस विकास है, हमारे यहाँ का क्षेत्र का विकास, सड़कें बढ़िया बन गई, हमारा शामली का बाईपास बन गया, बिजली की सुविधा अच्छी होगी, और जो छोटी मोटी चोरी चकारी थी वो सब बंद होगी, यही मुद्दा था। आपका भाई साहब? मेरा रविंद्र कुमार सर। क्या हमारे कुल मिला के ये शामली, कैराना, इस इलाके में इलेक्शन में कौन 20 पड़ रहा? अभी दबादब वोटिंग हो रही तो प्रदीप चौधरी जीत रहा जी, एक तरफ से। एक तरफा की लड़ाई है? तरफा है, एक तरफा है, कुछ नहीं है। 1-1.5 लाख से आराम से जीत जाएगा नॉर्मल। पिछली बार तो न जीत पाए थे, 7,500। जो गठबंधन, जो जयंत जी आ गए तो उससे बहुत ज्यादा अंतर हो गया। जयंत की वजह से जाट भी आए? जी आगे, हम आगे, हाँ जी, हम जाट हैं, हम आगे। पिछली बार हम आरएलडी के साथ हैं, अब भी आरएलडी के साथ हैं, जहाँ हमारे जयंत चौधरी जी। पिछली बार तो आरएलडी के साथ रहे, तो भी तो आरएलडी हार गई। हाँ तो कोई बात नहीं है, आरएलडी के साथ हारो जीतो उससे मैटर नहीं, जाट जिधर चले जा, हार उधर ही चली। ना ना ना, जिधर हम जाके जीत उधर ही जाएगी। अब मैं थोड़ा दूसरी जगह ले चलता हूँ। हेलो, अच्छी पे बता रहे थे आप, अभी 24 में पत्रकारी में क्या बोल रहे हो? जेन्युइन बोलते हो, जो भी बोलते हो सच्चाई दिखाते हो, आपकी पत्रकारिता के फैन हैं हम। मैं आपको एकदम पहचान लिया, इतनी अच्छी स्पीच कर रहे थे आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे किसी की भी बढ़िया नहीं लगी जितनी आपकी लगी। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? राजीव रंजन। राजीव रंजन, बहुत अच्छा है। अभी अभी देख के आम इनकी। अच्छा सुनो, आप छोड़ो, आप मुझे बताओ कि क्या है अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये है, धूप हो रही हो, घर में भी लेडीज है जो काम वाम कर रही है, निकलने में लेट होगा, कर चलेगा थोड़ा बहुत ही है, 12 बजे के बाद ही कुछ रुझान दिखेगा। इससे पहले तुम्हें पता लेडीज जो काम है, जेंट्स तो निकल ही रहे हैं। जेंट्स का तो ये है, अपना वोटिंग कर रहे हैं और सीधे जा रहे हैं। तो क्या मामला क्या चल रहा है? इकरा भारी चल रही, प्रदीप भारी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कम से कम 10%, 8% के मरती भी है, ज़्यादा और कुछ नहीं है अभी। अच्छा, ये रुझान जो चलेगा कम से कम लगभग 1 बजे के बाद ही निकलेगा। आज जुमा है, शुक्रवार है, तो लोग जुमा पढ़ के निकलते हैं। अभी जुमा नहाने धोने के बाद जुमा पढ़ के वोटिंग करेंगे, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्रों में तो जुमा पढ़ के होगा। वैसे जो है थोड़ा चल रहा है, गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए अपना आराम आराम से। कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों से ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम वोटों में यहाँ बिखराव है कि नहीं, या एक तरफा है? यहाँ तो ये बाईबंदी है, जो जिसका मन है उसको दे रहा, ये है, बिखराव कुछ नहीं है। जो काम अच्छा दिख रहा जिसका, उस पे ही जाएगी वोट, उसमें चाहे इकरा हो चाहे प्रदीप हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुस्लिम वोट एक ही जगह पड़ रहा है या बसपा में भी जा रहा है, भाजपा में भी जा रहा है? पता बच जाता तो इनको दोनों तरफ पता जा रहा है जी, दोनों तरफ जा रहा है। अब पहले बीजेपी में नहीं जाता था, लेकिन अब बीजेपी में जा रहा है। देखो जो काम बीजेपी कर रही है, कुछ मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी में गए हैं, उनके प्रभाव से भी वोट जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं में बीजेपी का? महिलाओं को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जेंट्स में तो बहुत जा रहा है। बीजेपी में पहले से बहुत बढ़ रहा है वोट बैंक। जा रहा ना उनका, भाई देखो सड़कें हो गई, काम हो गया, सारी लाइटें वाइटें बढ़िया शहर चमका रखा, ऊपर का मतलब है हमें तो काम चाहिए, हम तो उसको दे रहे वोट, हमें और क्या चाहिए भाई। देखो कमाना मजदूर आदमी, फिर भी वही कमाना फिर भी 500 रुपये। सर
टीवी पे देखता था आपको, आज सामने से दर्शन अरे। हो गए आपके सर। आपका नाम क्या? मैं दिनेश शर्मा। अरे तो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के दिनेश शर्मा। जी जी जी, हम जानते हैं उनको? जी जी सब सुना है। तो क्या है शर्मा जी? विकास के मुद्दे पे वोट दिया है सर। विकास, अपना जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद पे, विकास पे, यही सोच के वोट करें। अच्छा एक बात है, इस सीट पे लड़ाई है या मामला एक तरफा है? एक तरफा भी नहीं कह सकते, और फाइट है थोड़ी सी, लेकिन मोस्टली सीट निकल जाएगी आसानी से। हिंदू मुस्लिम भी है कुछ? थोड़ा बहुत वो तो होता है, सभी जगह होता है। बहुत ज़्यादा कुछ खास ये नहीं कह सकते कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। सब लोग समझदार हैं, अच्छे से सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। देख लो, कोई हाँ उल्ला नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छी सीट, अच्छे से। हाँ जी बताएं, आप बताएं, वोट डाले? हाँ जी डालिए जी। हाँ? अजी इस बार इतना अच्छा चुनाव प्रचार हो रहा, बहुत ही आराम से वोट डाला जा रहा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम तो नहीं चाहेंगे बीजेपी सरकार आनी चाहिए। देखो हम ऊपर नीचे सब ऊपर नीचे बीजेपी। मोदी जी का सरकार, मोदी सरकार बढ़िया है, हमारे लिए क्या गलत करा बताओ आप? सब बढ़िया ही है भाई। लोग कह रहे बेरोजगारी, उनके हाथ में थोड़ा है बेरोजगारी, बताओ आप? ये तो महंगाई सब जगह हो रही है। देखो भाई, लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है। अगर मान लिया किसी की बेरोजगारी पे दिक्कत आ रही है, कमाई भी तो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं नौकरी तो दे सके। और नौकरी देखो, किसी किसी नौकरी देंगे, इतनी जनसंख्या में किसी किसी नौकरी देंगे, बताओ? अच्छा आप तो सही कह रहे हो, लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। लेकिन मूल मुद्दा क्या है जी? मूल मुद्दा चुनाव का क्या है? मेन मुद्दा चुनाव का क्या है? जब सरकार जिसकी है वो उसी की रहेगी, सबको पता है। वो रोजगार का मामला है, वो रोजगार के ऊपर ही वोट दे रहे सब, और क्या है? कुछ नहीं है। ये जो भी काम अच्छा करेगा, इसमें प्रदीप चौधरी को देखता हूँ मैं। आपको न्यूज़ पे देखता हूँ मैं। मैं भी अभी देख के आया। हाँ, और आप ठीक हो? बस वोट डालिए जी, अपने चुनाव निशान ये रहा। कोई दिक्कत तो ना हुई वोट डालने में? सीट है आपके, सीट है आपके, मजा आ रहा वोट डालने में, आपके वोट डालने में मजा आ रहा पूरा। सीट है बिल्कुल, एक लाइन में। माहौल पता लग जाएगा जी। पता लग जाएगा माहौल का क्या है। के बता रहे हो आप? वही तो कह रहा मैं। चलो ठीक, बोलो दो लफ्ज़। भैया सरकार बढ़िया है, मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम आइडियल में प्राइवेट जॉब करते नहीं, हम तो मोदी जी को दी। मैंने दी जी इकरा को वोट, मैंने दी इकरा को वोट। सरकार किसी गया वो इकरा को वोट दिया हमने। हमें सरकार से कोई वो नहीं, हमें तो इकरा से है मतलब। सरकार से कोई मतलब नहीं हमें। इकरा से तुम्हारा क्या मतलब? इकरा से पहली बार उठ रही है। अजी पहली बार उठ रही, और इतनी अभी 27 साल की है तो पहली बार उठेगी, 25 साल में नहीं। एक बात तो बताओ, पढ़ाई करके आई है वो, विदेश पढ़ाई करके आई है। पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, जिसको कहीं चीज का पता है पढ़े लिखे को ही देना चाहिए ना। यूँ तो कोई भी उठ जावे, अनपढ़ को ही दे दे वोट। इकरा को देगी वोट। मैंने इकरा को दे, इकरा सन को, मनोवर की लड़की को दे वोट। दिखा प्रदीप चौधरी। अब इलेक्शन आ रही है तो सब हाल ले गए। अब इलेक्शन चमक रहे, हम तो भाई मोदी जी चमक रहे ऊपर, हम तो मोदी जी चमक रहे भाई। नहीं, ऊपर तो मोदी जी है, मोदी जी रहे। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं, एक एक आदमी बोलो ना। किस दे लिए वोट? स्टाफ वाले हैं। अच्छा चलिए भाई, अब हाजी हनीफ को, क्या हाजी हनीफ को वोट दिया हमने। वो कौन पार्टी से है? वो मीम पार्टी से, ओवैसी की पार्टी से। हाजी की हनीफ पार्टी? जी। अरे ओवैसी की पार्टी को भी वोट मिल रहा का? हाँ, और क्या नहीं मिल रहा है सब यहाँ। चलिए, कैराना से बस इतना ही। थोड़ी देर में मैं मुजफ्फरनगर से हाजिर हूँगा।